साढ़े साती का ये अंतिम दौर है सन 2026। और ये 2026 वो समय होगा जब हम साढ़े साती से मुक्त हो रहे होंगे, क्योंकि 2027 में तो साढ़े साती समाप्त ही हो जाएगी। माना जाता है कि जब व्यक्ति साढ़े साती के अंतिम दौर पर होता है तो जो कुछ भी इनका छिन गया है वो सब कुछ इनके पास वापस कई गुना अधिक बढ़ोतरी से मिलता है। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जाते हुए साढ़े साती बहुत कुछ दे करके जाती है। देखा जाए तो एक समय ऐसा अब प्रारंभ होने जा रहा है सन 2026 में, जहां पर हम करोड़पति बन सकते हैं या उससे बड़ी कोई स्थिति आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ठीक धन के भाव पर ही साढ़े साती का अंतिम समय प्रारंभ होगा। ये एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर हम धन से जुड़ने जा रहे हैं। धन के भाव पर शनिदेव मौजूद रहेंगे। स्वयं कर्मेश कर्म के स्वामी होते हैं और धन भाव पर इनकी स्थिति का होना आर्थिक रूप से एक प्रबलता को ही यहाँ प्रदान करता है। बारिश तो हो रही होगी, लेकिन आप कितना उससे बारिश का जल उठाकर ला पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। क्या सभी करोड़ों लोग जो कुंभ राशि के हैं सभी क्या करोड़पति बन पाएंगे? क्या सभी अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक गुरुदेव थे, उनके 4 शिष्य थे, समझेगा बड़े ध्यान से। और उनके 4 शिष्यों में गुरुदेव ने कहा कि बाहर जो है बहुत तेज बारिश हो रही है और जा करके पानी ले आओ, जल ले आओ, मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है। एक शिष्य जाता है एक चम्मच लेकर के और वहां से कुछ जल लेकर के आता है। दूसरा शिष्य जाता है एक गिलास पानी लेकर के आता है और तीसरा शिष्य जाता है और एक बाल्टी भर पानी वहां से लेकर आता है। लेकिन चौथा शिष्य अभी तक वापस नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने को है और वो वापस नहीं आया। और तभी जोर से फटकार आती है दरवाजे में कि गुरुदेव गुरुदेव, मैं जल लेकर के आ गया। तो कहे लेकर के अंदर आओ। तो कहे इतना जल लाया हूं कि शायद उसके लिए दरवाजा तोड़ना ही पड़ जाए। और उसने लेकर के आए थे जिस पात्र में, वो कोई बाल्टी या चम्मच नहीं, एक बड़ा ड्रम था, और जिससे पूरे साल भर की पूजा की तैयारी हो सकती थी भगवान शिव की। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी वर्षा निरंतर हो रही है। हमारे अंदर किसको कितना उसको पाने की चाहत है ये डिपेंड करता है कि हम कितना जल वहां से उठाकर ला पाएंगे। उस बालक ने अपने जीवन में समर्पण, धैर्य और साथ ही साथ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को बरकरार रखा, निरंतरता को बरकरार रखा। ठीक उसी प्रकार जब हम करोड़पति बनने की श्रेणी में आते हैं या बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी जो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कहाँ पर हमको समर्पण करना है, कहाँ धैर्य रखना है और किस हिसाब से हम निरंतरता को कायम रख पाते हैं। और यही है एक बड़े रहस्य जिसको आज आप समझने जा रहे हैं, जहां पर धन भाव पर साढ़े साती के अंतिम दौर से आप गुजर रहे हैं। 12 नंबर की राशि पर शनिदेव विद्यमान है। 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु होते हैं, जिनको स्वयं धन के कारक कहा गया है। स्वयं शनिदेव धन भाव पर है, दूसरा कारण हुआ। तीसरा, ये वो स्थान है जिसे हम धन त्रिकोण अर्थात अर्थ त्रिकोण का स्थान कहते हैं। और ये एक पूरी संभावना को व्यक्त करता है कि हम एक बड़े लक्ष्य और बड़े मुकाम को हासिल करते हुए अपने बड़े दायरे से हम जुड़ पाते हैं। शनि ठीक हमारे द्वितीय भाव पर है, जो कि स्वयं पैसे का है। शनि एक ऐसा ग्रह जो माना कि विलंब करता है, लेकिन अब विलंबता भी कैसी देख लिया शनिदेव, हमने 7 साल 6 साल का समय देख लिया। अब तो ये अंतिम वर्ष है और शायद यही वो वर्ष होगा जो बड़े लक्ष्य और बड़े अंजाम तक हमको जोड़ने जा रहा है। धन भाव पर शनिदेव है, अर्थात धन की मजबूती, धन की जो वृद्धि है, ये सब कुछ हमारे जीवन पर आत्मसात होगा। समर्पण की भावना जरूर रखिएगा, दृढ़ संकल्प रखिएगा। जिस काम के प्रति आप न्यौछावर हैं, जो कार्य आपको मिला हुआ है इस विधाता से, परेशान मत होइएगा, निरंतरता बना करके रखिएगा। और वहीं पर धैर्यता के ये सूचक है शनिदेव, और इसीलिए कई बार ये अपमान भी करा जाते हैं। अपमान भी ऐसा कि देव गुरु बृहस्पति के पास तो सोने की छड़ी होती है, मतलब वो हमको मारेंगे तो भी सोने की छड़ी पर, लेकिन शनि के पास जो छड़ी होती है वो लोहे की छड़ी है। मार पड़ेगी तो उसके बाद वो निशान भी पड़ जाता है, और यही निशान हमको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि हाँ, तुम्हारे साथ ये अपमान हुआ था, और उसी अपमान का प्रतिशोध कराना शनिदेव का कर्तव्य है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे।
और ठीक इसी प्रकार शनि वो सब कुछ हमारे वापस करा जाते हैं जिसने अपमान सहा है, जिसने इस समाज के एक ऐसे दौर को देखा है जिसमें हम एक एक प्रकार से इस परिस्थिति पर आ गए कि सबने हमको छोड़ दिया। लेकिन यदि हमने आज भी अपने आप को यदि जीवित रख पाए हैं, अपने कर्म के प्रति यदि निरंतरता को बना पाए हैं, तो निश्चय जानिए आज वही समय प्रारंभ होने जा रहा है सन 2026 में। द्वितीय भाव पर शनिदेव हैं, उत्तरदायित्व तो ये हमको प्रदान करेंगे किसका? अपने परिवार का। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, अपने कुटुंब अपने परिवार की उत्तरदायित्व देंगे और उसके निर्वहन के लिए हम जो प्रयास करेंगे आज उसके प्रतिफल का समय आ चुका है। शनि की दृष्टि पड़ रही है ठीक चौथे घर पर। बहुत से लोग इस समय पर अपने घर का मुकाम पूरा कर रहे होंगे, तो कोई घर बनाने की योजना कर रहे होंगे, कोई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे होंगे। चतुर्थ भाव हमारे उन शांतियों का होता है जो हमको वास्तविक रूप से चाहिए, और शायद शनिदेव यही इसी के कारक है। शनिदेव, ये शनिदेव वो ग्रह हैं जो आपको स्वाभिमानी बनाते हैं। सूर्य के पास अभिमान है और तुरंत उसके अपोजिट जो होते हैं शनिदेव, और इसीलिए आज जो आपके पास मौजूद है वो आपका अभिमान नहीं, वो आपका स्वाभिमान है। और इसी स्वाभिमान को सदैव जागृत रखते हुए शनिदेव सन 2026 के अगले साल 2037-27 में तो अलविदा ही होने वाले हैं। बहुत से लोग अपने प्रॉपर्टी के कार्य को पूरा करेंगे। शनि के पास जो दृष्टि आ रही है वो 8वें घर पर आ रही है, इनकी 7वीं दृष्टि। और इसलिए जो ऐसा धन जो हमने जो ऐसा धन, क्योंकि अष्टम भाव को कहा जाता है ये एक ऐसा स्थान है जिसे हम गड्ढे का स्थान कहते हैं, पाताल लोक का स्थान कहते हैं। अब शनि के अंदर यदि निरंतरता है तो उस पाताल लोक के भी धन को, उस पाताल लोक के भी साम्राज्य को हम छीन के पा सकते हैं। अष्टम भाव ऐसा मनी है, ऐसा धन है जो आपने कमाया नहीं फिर भी आपको उपहार या गिफ्ट में मिल जाए। तो ये भी संभावना बनती है कि अष्टम भाव यहां प्रभावी है, आपने अल्प प्रयास किया और बहुत कुछ आपको हासिल हो जाए। यहीं पर शनि के पास जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है इनकी 10वीं दृष्टि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब आप देखेंगे तो वहां पर 10म भाव के स्वामी ही शनिदेव को माना गया है। और इसीलिए जहां पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है वो स्थान एक ऐसा स्थान हो जाता है जहां पर आप वहां पर काम करते हैं और आपको सफलता मिलती है। और वो है इनकी 10वीं दृष्टि का प्रभाव सीधे इनकम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। 11वें घर आय के भाव पर इनकी दृष्टि है। अब यहां पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयं बैठे हैं धन के भाव पर और दृष्टि कहां आ गई? तो इनकम और आय के भाव पर आ गई। ऐसा लाभ, जो लाभ हमने अभी तक अपने कर्मों से प्राप्त किया है उससे कहीं बढ़कर के वो लाभ हम तक पहुंचाएंगे। ये है हमारे कर्म के देवता दंडनायक शनिदेव। इनके पास राहु जैसा साम्राज्य नहीं है। राहु रातों रात करोड़पति और रातों रात रोडपति बना देता है। ये तो शनिदेव हैं, आपके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और इतना कुछ प्रदान कर देते हैं कि एक रंग को राजा बना देने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव के पास है। और उनकी दृष्टि पड़ रही है हमारे इनकम के भाव पर, मतलब लाभ के दायरे आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। शनिदेव तो स्वयं कर्म है ना, और कर्म की दृष्टि लाभ के घर पर पड़ना मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में है, धन भाव से उनकी दृष्टि इनकम भाव पर आना अर्थात धन लाभ का साम्राज्य ही ये हमको दिला पाएंगे। यदि आप घर पे रहते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते, आप कोई गृहिणी भी हैं और उस स्थिति में आपके पास यदि ये योग है तो सबसे ज्यादा कार्यरत तो एक घर की गृहिणी ही होती है ना, जिसके माध्यम से सारा घर चलता है। उनका मेहनत ही है जो बाकी घर के बाकी जो सदस्य हैं उनको एक प्रोत्साहित करती है कि आप अपने जीवन पर आप आगे बढ़िए। तो ये शनिदेव का प्रभाव है जो बड़े लक्ष्य, बड़े मुकाम तक ये हमको जोड़ने जा रहे हैं। जिस धन त्रिकोण के ये स्थान पर मौजूद है उसमें से 6ठा भाव भी आता है, 10वां भाव भी आता है। इसका मतलब द्वितीय भाव हमारा धन है, धन से जुड़ने के लिए हमको 6ठे भाव पर काम करना होगा और 6ठा भाव वो स्थान है जो हमारे मेहनत का है। इसलिए रुकिएगा मत। शनिदेव 2.5 साल के ग्रह हैं, निरंतर अपनी गति पर चलते हैं, रुकते कभी नहीं है शनिदेव। और ठीक इसी प्रकार से 6ठे भाव पर इनका प्रभाव है, धन त्रिकोण भाव पर स्थित है। तो हमारा जो मेहनत है, हमारा जो लक्ष्य है उससे भटकना नहीं है, निरंतर निरंतर चलते रहिए। निश्चय जानिए यही कब शनिदेव हमको एक महान ऊंचाई से जोड़ जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। शनि ही वो ग्रह है ना जब प्रदान करते हैं तो भी धीरे धीरे और जब लेते हैं तो भी धीरे धीरे।
तो यही शनिदेव हैं, जहां पर अभी आपके अपने राशि के स्वामी हैं, पूरे 30 साल बाद ये आए हुए हैं आपके धन भाव पर। इसके बाद अभी नहीं आएंगे, 30 साल के बाद फिर से ये धन भाव पर आएंगे। और तब किसने देखा है, 30 साल बाद तो एक युग परिवर्तन माना जाता है इस कलयुग में। इसलिए आज जो समय है उसका पूरा ध्यान रखिए। आज जो समर्पण, जो कार्य हमें करना है उस पर निरंतरता रखिए। किस प्रकार से हम वहां तक पहुंच पाएंगे, वो सिर्फ 3 कारण है। समर्पण आपका, आपका धैर्य और कार्य की निरंतरता बना करके रखिएगा। यही शनिदेव हैं जो जाते हुए शनि का वरदान यदि इसे आप माने तो एक बड़े लक्ष्य, बड़े ऊंचाई और बड़े मुकाम से हम जुड़ने जा रहे हैं। शनिदेव को प्रसन्न कैसे रखा जाए? शनिदेव मेहनत के देवता हैं और इसलिए द्वितीय भाव पर शनिदेव मौजूद है। शनिदेव तो अंधेरा है ना, सूर्य को हम उजाला कहते हैं और शनिदेव अंधेरा है। इसलिए जहां पर शनि की स्थिति है वहां पर अंधेरा कायम रहना चाहिए। अर्थात उस हाउस को, उस घर को आप यदि उजागर करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि यहां तो शनिदेव बैठे हैं। तो इसलिए अपने पैसों के लेन देन, अपने पैसे, कितने पैसे हमारे पास हैं, या हमारी फैमिली कितनी खुश है इस समय पर, या क्या कुछ फैमिली का मैटर है, दूसरे घर पर है, इसलिए अपने पैसे और अपने परिवार के जो खुशियां हैं उसको अपने अंदर तक समाहित रखिए। निश्चय मानिए शनिदेव को प्रसन्नता होगी। और उस स्थान को आपने अंधेरा रखा, संसार के सामने आपने उजागर नहीं किया, और यही शनिदेव एक करोड़पति, एक बड़े अरबपति तक पहुंचाने की सामर्थ्यता रखते हैं। अपने अपने हिसाब से हर कोई पाता है। अब वही बात है, कोई चम्मच में पाएगा तो कोई बाल्टी में पाएगा, तो एक बड़ा ड्राम लेकर के उस ड्रम में अपना पानी भर पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।